ऐसा एक मिथ बना हुआ है कि नहीं हाँ, यूट्यूबर्स का तो बड़ा एकदम चिल हाँ, लाइफ होता है, इनके हाँ, पास तो ज्यादा प्रेशर नहीं होता। हाँ हम्म, एग्जैक्टली मैंने देखा है लोगों को क्या लगता है कि यूट्यूब को देखते हुए कि अरे हर कोई आजकल चैनल खोल रहा है, हाँ, yeah, हर कोई पैसे कमा रहा है, अरे हम्म, ये तो बड़ा इजी है, वीडियो हम्म, बनाओ डालो, हम्म, फ्री का यूट्यूब चैनल खुलता है, वीडियो हाँ, बनाओ व्यूज आएंगे, पैसे ही पैसे, मजे ही मजे। लोगों को ये लगता है, ये हाँ, माइंडसेट जी क्रिएटेड है, बिल्कुल बिल्कुल, स्टूडेंट पे बर्डन पास होगा। ऑफ कोर्स और पे अगर उनको आप करना पड़ेगा हाँ ना। हाँ, और अगर आप 50-60,000 लॉ कोचिंग के लिए जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि CLC में मतलब आप लॉ फैक में 30,000 में पूरा लॉ कवर कर लेते हो, तो मतलब अगर आप 60,000 रुपए कोचिंग के लिए दे रहे हो, दैट मेक्स नो सेंस। ते बड़े बड़े टॉप चैनल्स वगैरह खुल गए हैं, मास हायरिंग चलती है, वो हायरिंग भी ऐसी हो रही है कि कोई भी रैंडम इंसान लॉ पढ़ के, वो LLB ग्रेजुएट भी नहीं है, लॉ पढ़ के आपको स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, उन्हें प्रैक्टिकल वो नॉलेज जीरो है। प्लस और टीचिंग एक ऐसा एरिया है, एजुकेशन रादर ऐसी फील्ड है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटेग्रिटी और डिग्निटी होनी चाहिए। Hello everybody, welcome back to FG Law Kit. Today we have Ayushi Gupta ma'am with us. अगर आपने किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया होगा, you must be very well aware of this space. She's a very good teacher. Thank you so much for your time, ma'am. थैंक यू। मैम को हमने इनवाइट किया, मैम को रिक्वेस्ट किया बिकॉज वी वांटेड कि यूट्यूब एज अ कंटेंट क्रिएशन ऑप्शन आपको पता चले कि दैट इज ऑल्सो अ प्लेस वेयर यू कैन हैव योर करियर, बिकॉज मैम इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। एट अ वेरी यंग एज मैम ने काफ़ी अच्छे से एस्टैब्लिश कर लिया अपने आपको थ्रू यूट्यूब एंड थ्रू हर ओन ऑनलाइन कोचिंग। तो मैम से हम आज यही सवाल पूछेंगे कि उन्होंने कैसे अपने आप को इस फील्ड में एस्टैब्लिश करा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम। या तो मैम आपने स्टार्ट किया आफ्टर यू डिड योर LLB फ्रॉम कैंपस लॉ सेंटर, आपने पहले प्रैक्टिस में आए, हाँ, उसके बाद में आप यूट्यूब में आ गए। तो आपको कब लगा कि यार मेरे को कंटेंट क्रिएशन में जाना है, मेरे को टीचिंग में जाना है? सो बेसिकली एज यू जस्ट मेंशन्ड कि मैंने सीधा लॉ कॉलेज के बाद अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया। सो आई वाज प्रैक्टिसिंग फॉर 3 years। मेरी प्रैक्टिस के टाइम पे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, इन द सेंस कि मेरा प्रोबेशन भी जल्दी ख़त्म हो गया, 6 months का था, मैं 4 months में परमानेंट हो गई। देन मैं एसोसिएट से सीनियर एसोसिएट बहुत जल्दी 1 साल में बन गई। अच्छा, सो देन आई रियलाइज्ड एंड आई वाज ट्रेनिंग स्टूडेंट्स क्या एसोसिएट स्टूडेंट्स की आदत हो गई है अब। आई वॉज ट्रेनिंग एसोसिएट्स ऑल्सो एट द सेम टाइम कि कोई ड्राफ्ट वो शेयर कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उन्हें बताना कि कैसे करना है, आप रिसर्च कर रहे हो, कहाँ गलत कर रहे हो, कोर्ट में क्या चीज देखी जाती है। एंड एट द सेम टाइम आई वॉज डूइंग केसेस ऑल्सो, लाइक मतलब पूरा फुल ऑन 4-5 केसेस साइमल्टेनियसली साथ में चल रहे होते थे, उन पे रिसर्च चल रही है, ड्राफ्टिंग चल रही है। एंड आई वॉज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द मैनेजिंग पार्टनर और हम साथ में काम कर रहे थे। एंड टुडे ऑल्सो लाइक he's one of the most he's my mentor and he's one of the most genuine persons I've ever come across and he'll always push you। तो वो उनकी तरफ से भी काफ़ी पुश था कि आप सब चीज़ खुद करो। हम लोग कहीं पे ज्वाइन करते हैं तो हमें लगता है कि यार हमसे बहुत काम कराया जा रहा है, या ये हम लोग क्यों सिखा रहे हैं इन लोगों को, एसोसिएट्स को, या हम लोग अगर कोर्ट में जा रहे हैं तो ये चीज रोस्टर वगैरह भी मैनेज हम लोग क्यों देख रहे हैं, ऐसा लगता है सबको। बट इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस विद हिम। मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा एंड देयर वॉज अ स्टेज दैट जब मैं इंडिपेंडेंटली आई वॉज ड्राफ्टिंग एंड सर से एक अप्रूवल ऑब्वियसली वो तो हम लेते ही थे, बट आई वॉज इन अ कंफर्टेबल पोजिशन कि आई वुड नॉट डू रॉन्ग। मतलब मेरे को ये था कि मैं जो बना रही हूँ या जो मेरी रिसर्च है वो सही है, बट सर अपना थोड़ा सा वैल्यूएबल इनपुट इस पे दे देंगे तो वी विल मूव अहेड विद दैट। तो एक साइड दिमाग में ये भी चल रहा था कि अपना कुछ इंडिपेंडेंट भी मैं कर सकती हूँ, नाउ आई एम इन द पोजिशन टू डू दैट। प्लस आई फेल्ट कि ये जो लोग आ रहे हैं एसोसिएट्स, अलग अलग लॉ कॉलेजेस से लोग आ रहे हैं, मेरे अपने कॉलेज से कैंपस लॉ सेंटर से भी कुछ एसोसिएट्स थे, देन सिम्बाइसिस से थे, NLU से थे, और कहीं कहीं मुझे कुछ गलतियां लगती थी कि यार आप इतने मतलब पूरा कॉलेज से पढ़ के आ रहे हो, इतना बेसिक तो आपको आना चाहिए, या किसी की रिसर्च अच्छी है तो उसको ड्राफ्ट करना नहीं आ रहा है, तो उस तरह से उनको गाइड करना, समझाना। सो आई वाज सॉर्ट ऑफ गाइडिंग इन अ वे। देन आई वाज थिंकिंग कि मे बी आई कैन बी समवन हु कैन टेक दिस एक्सपीरियंस, मैं इस एक्सपीरियंस को और मास लेवल पे मे बी शेयर कर सकती हूँ, आइदर मे बी इन द फॉर्म ऑफ लीगल एड, क्योंकि ऐसे भी लोग होते थे। सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड जहाँ पे कोई लॉयर नहीं है, दूर दूर तक लॉयर नहीं है, प्लस
फीमेल्स जो है हमारे घर की, तो थोड़ा बहुत अपना छोटा मोटा सबका वर्क फ्रॉम होम सेटअप है, बट ऐसा नहीं है कि कोई बाहर जाके जॉब कर रहे हैं ये सब. सो आई वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट वन टू डू दैट. तो वहां से भी मेरे दिमाग में, क्योंकि मैंने रिबेल भी बहुत किया उस चीज के लिए, तो वो प्रोसेस चल रहा था, तो मेरे को ये भी था दिमाग में कि भाई इतना रिबेल किया है मैंने, आई हैव टू डू समथिंग. तो फिर ये हुआ कि चलो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं. प्रैक्टिस के बाद मेरा इंडिपेंडेंट ड्राफ्टिंग भी चल रही थी थोड़ा बहुत, और यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो चुका था. एंड धीरे धीरे अगर आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस भी देखोगे, दे वर लेस अबाउट टीचिंग, दे वर मोर अबाउट गाइडेंस. कि क्या लीगल वेबसाइट्स हैं, रिसर्च कैसे करते हैं, केस नोट कैसे बनाते हैं, जजमेंट्स कैसे पढ़ते हैं, उस टाइप की स्टार्टिंग की मेरी वीडियोस थी. तो ये प्रोसेस चल रहा था. फिर ऑडियंस से समझ में आया, ऑडियंस के कमेंट्स आए, लगा कि उनको भी लगा कि हमें ये पढ़ा दीजिए, या हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रॉब्लम है. कुछ मैंने देखे टॉपिक्स की, जैसे बड़ा ही सिंपल से टॉपिक जो होता है वॉइडेबल, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हम लोग पढ़ते हैं, कि लोगों को उसके बारे में भी बेसिक क्लैरिटी नहीं है. तो मैं ये उस टाइम की बात कर रही हूँ जब कम चैनल्स हुआ करते थे. अभी तो देयर इज अ फ्लड. हाँ, तो उस टाइम पे कि हम कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बेटर तरीके से उसको पढ़ा पा रहे हैं. बहुत से लॉ कॉलेजेस ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स बेचारे जा रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, बट वो बैठे हैं अटेंडेंस की वजह से क्लास में. तो वो सब सिचुएशंस देखी. बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स वगैरह जिनको पता लगा कि अच्छा ये वाला पॉइंट जो मैंने बोला कि मैं, क्योंकि सिर्फ मैं ही लॉयर हूँ अपनी फैमिली से, तो कुछ रिलेटिव्स मिलते थे पार्टीज वगैरह में, उन्हें पता लगता था मैं लॉ कर रही हूँ. सो दे वुड रेज क्वेश्चंस, उनके अपने कुछ पर्सनल क्वेश्चंस थे, तो जो कि मैं एड्रेस कर पाती थी. तो मुझे लगा कि एट द सेम टाइम कि एक अवेयरनेस क्रिएशन भी बहुत जरूरी है इस रिगार्ड में. सो समवेयर देयर हैज टू बी माय ओन प्लेटफॉर्म, जहां से मैं लीगल प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको गाइड कर रही हूँ. जो जनरल मास पब्लिक है उनको बता रही हूँ लॉ के बारे में, और चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ, बिकॉज लॉ एक कॉमन मैन का सब्जेक्ट है, ऑल्दो वो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा गया है. सो माय बॉस यूज्ड टू से लॉ इज कॉमन सेंस मेड कॉम्प्लिकेटेड. सो उसको सिंप्लीफाई, वो दैट ऑलवेज स्ट्रक विद मी, दैट स्टेटमेंट ऑफ हिज ऑलवेज स्ट्रक इन माई हेड. एंड देन आई थॉट कि यूट्यूब चैनल उस टाइम पे ऐसा लगा कि इज प्रॉब्ली द राइट अप्रोच, एंड उसको स्टार्ट करते हैं. Okay. तो बट अवेयरनेस क्रिएट करना, आई एम श्योर एवरीबडी हैज दैट एस्पायरेशन व्हेन समबडी इज अ लॉयर. सबको लगता है कि यार मैं एज मच पॉसिबल सबको हेल्प कर पाऊँ, बट टेकिंग दैट स्टेप कि नौकरी छोड़ करके सीधा यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन में फुल टाइम आ जाना, वो कैसे? वो इसी रियलाइजेशन से कि अपना प्लेटफॉर्म मैं चाहती हूँ, प्लस क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट ड्राफ्टिंग भी कर रही थी. ठीक है. सो देयर वॉज अ पीरियड दैट आई फेल्ट कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट भी अपना कर सकती हूँ. और आई वॉज सॉर्ट ऑफ जगलिंग बिटवीन कि क्या मुझे अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करनी है, या मुझे मेंटोरशिप करनी है, या मुझे लीगल अवेयरनेस करनी है. तो मैंने ये भी सोचा था कि मे बी आई कैन क्रिएट सम ऐप एंड क्रिएट सम अवेयरनेस, या लीगल एड मैं उसके थ्रू प्रोवाइड कर सकती हूँ. सो आई थिंक यूट्यूब came out to be the best solution for all these problems together. Nice. So that's how मतलब मेरे को वो आइडिया जर्मिनेट हुआ कि चैनल स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भी वीडियो डालेंगे, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है, उसके अकॉर्डिंग आई विल एक्चुअली एक्ट. और साइड में मैं अपना और देख रही थी कि ड्राफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं, और यू नो LLB के वापस से थोड़ा बहुत पढ़ाई मैंने स्टार्ट करी कि रिविजन, क्योंकि स्कूल कॉलेज में क्या होता है कि बहुत ज्यादा करिकुलम बेस्ड पढ़ाई चल रही है, एकेडमिक उससे चल रहा है कि आपको यू नो मार्क्स लाने हैं, एग्जाम बेस्ड. एंड in fact it happened initially कि जब मैंने चैनल स्टार्ट भी किया, when I was meeting my friends and all, तो इनफैक्ट मेरे ऑफिस से भी लोगों को लग रहा था कि यू नो यू वर डूइंग सो वेल इन प्रैक्टिस. और मतलब मेरे जो peers हैं कॉलेज से भी, आई वॉज वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ माई बैच. तो उनको भी ये लगता था कि यार तेरा तो बहुत एक्यूमेन है. उस टाइम पे सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था. तो दे वर लाइक कि व्हाई आर यू लीविंग प्रैक्टिस एंड ये क्यों कर रही है. देयर वर अ फ्यू ऑफ देम ओनली हु कुड अंडरस्टैंड
कि हाँ ये अभी लग रहा है, इसकी आगे जाके अभी इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, इसमें फर्दर ग्रोथ है। अभी तो हम जो देख रहे हैं वी आर ऑलमोस्ट लुकिंग एट द पीक, अभी पीक आने ही वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो and those people up they turn back to me and tell me कि हाँ that was a good choice, yeah decision, okay। तो अब जैसे आप कह रहे हैं कि मेरे को जब आप ड्राफ्टिंग के भी कर रहे थे और एंड यू वर जगलिंग बिटवीन इट, अब फिर आप मेंटोरशिप में आ गए कंप्लीटली, यू लॉन्च योर वेबसाइट, आपको कब लगा कि यार दिस इज द राइट टाइम फॉर मी टू स्टार्ट अर्निंग मनी थ्रू दीज कोर्सेज, थ्रू दैट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, एक्स नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स यू हैड, या फिर रिस्पॉन्स आपको ऐसा मिलने लगा कि मैडम आप बनाइए और हम वी विल परचेज इट? कब आपको लगा कि अब लॉन्च कर देना चाहिए कोर्सेज? हाँ, so I started my channel in July 2019 I remember, and उसके बाद वीडियोस वगैरह चले हैं। इनिशियली आई वाज नॉट वेरी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन माय चैनल कि क्या व्यूज आ रहे हैं, क्या कमेंट्स आ रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा देखती नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि दिमाग में बहुत चीजें चल रही थी कि क्या करना है और बहुत प्लानिंग वगैरह चल रही थी। बट धीरे धीरे 15 डेज में 20 डेज में आई स्टार्टेड सीइंग कि लोगों की डिमांड है इन चीजों की, लोग पूछ रहे हैं। 20 days में you started seeing? हाँ, सो द फर्स्ट वीडियो दैट आई पोस्टेड उसको मैंने मॉनिटर किया, अच्छा, ओवर अ पीरियड, ओके, कि क्या रिस्पॉन्स आता है। फिर बीच में मैंने एक वीक बाद एक और वीडियो डाली थी, एंड देन आई फेल्ट कि हाँ मे बी पीपल वांट टू वॉच, ओके, सो आई माइट हैव अ स्टोरी टू टेल एंड पीपल वांट टू लिसन टू माय स्टोरी। तो वो कमेंट्स वगैरह पढ़े, और फिर जैसा कि मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में मेरी वीडियोस बड़ी जेनरिक थी, मैंने काफी वीडियोस ऐसी डाली हैं इंटर्नशिप्स के ऊपर, क्योंकि ये चीजें कोई बताता नहीं है, exactly, प्लस गाइड करने से ज्यादा मिसगाइड करने वाले बहुत होते हैं। सो आई थिंक मुझे ये लगता है कि जो भी अभी तक की मेरी जर्नी रही है उसमें आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट विद द स्टूडेंट्स, एंड ऐसा भी होता है कि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं किसी और चैनल वगैरह का वीडियो या कोई और स्क्रीनशॉट लेके कि मैम ऐसा ऐसा है, क्या ये सच है? सो I feel that in some way they are relying on me for that truth to come out, हाँ, कि वो सही एडवाइस हमें मिल जाए। तो उस एडवाइस, वो वाला जो क्राइटेरिया है लोगों का, उसको देखते हुए, उनके कमेंट्स देखते हुए एक ये फील हुआ कि लोगों को नीड है कि अच्छा जो लॉ पढ़ाया जा रहा है, बहुत से ऐसे लोग थे कि क्लास में समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा लीगल सब्जेक्ट्स आप पढ़ा दो, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी उस टाइम पे, अब तो भारतीय न्याय संहिता हो गया, तो उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने शुरू करे। तो आई थिंक लोगों को वो काफी पसंद आया। आई केम आउट विद द रिविजन सीरीज आल्सो एग्जाम्स के लिए, दैट वाज अ बिग हिट अमंगस्ट द स्टूडेंट्स, कि जहाँ पे मैंने क्वेश्चंस कराए। सो इट्स नॉट जस्ट कि वो टेक्निकल फॉर्म में मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ कि बस एक क्वेश्चन कराए, इसका आंसर ये है, देन मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट। उसमें क्या था कि मैं एक्सप्लेन कर रही थी अच्छे से कि वो उस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है, और ऑप्शंस ये आंसर क्यों नहीं है, एंड नॉट डीलिंग विद जस्ट वन क्वेश्चन, उस सेम क्वेश्चन के मल्टीपल क्या वेरिएंट्स बन सकते हैं, उस तरह से कॉन्सेप्ट को पढ़ाना। हाँ, तो उसमें क्या था कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हो रही थी और साथ साथ क्वेश्चंस भी डील हो रहे थे। तो ये सब चल रहा था। फिर 6 months बाद, आई थिंक जनवरी एंड 2020 में, it was when I decided कि okay let's launch a course. I think मैंने starting में I did वो constitution का course निकाला था, और 1-2 छोटे courses और निकाले थे, and then I saw कि जो लोग, फिर जो मैंने छोटे courses निकाले, जो मैंने first course निकाला, then I saw कि जो courses आ रहे हैं follow up में, तो जिन लोगों ने पहले course खरीदा है वो repeated buyers हैं, वो they are coming back for those particular notes. I started with PDFs first. Video lectures came later. So PDFs में ही ये था कि I saw कि लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, पसंद आ रहा है, उनको समझ में आ रहा है, और obviously when the first examination happened, that was my testing ground, और questions वहाँ से land up भी हुए, मैंने mock test series भी निकाली, उसमें से भी questions आए। So all this thing convinced me कि हाँ, I am probably going in the right direction, and जो मैं कर रही हूँ it is of use to people, और उनको उससे मदद हो रही है। Okay, nice. तो जैसे आप अपने litigation, you have tasted litigation and now you are into your own venture, तो इसमें वर्क लाइफ बैलेंस आपको लगता है कि इज बेटर देन दैट,
या फिर बस एक मिथ बना हुआ है कि नहीं, हाँ, यूट्यूबर्स का तो बड़ा एकदम चिल हाँ, लाइफ होता है, इनके हाँ, पास तो ज्यादा प्रेशर नहीं होता है। हाँ, एग्जैक्टली मैंने देखा है लोगों को क्या लगता है कि यूट्यूब को देखते हुए कि अरे हर कोई आजकल चैनल खोल रहा है, हर कोई पैसे कमा रहा है, अरे ये तो बड़ा इजी है, वीडियो बनाओ डालो, फ्री का यूट्यूब चैनल खुलता है, वीडियो बनाओ व्यूज आएंगे, पैसे ही पैसे, मजे ही मजे। लोगों को ये लगता है, ये माइंडसेट क्रिएटेड है। बट इन रियलिटी यू नो, जब आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है आपने वो फ्री का चैनल स्टार्ट कर लिया, बस आपका कैमरा और माइक के पैसे लग गए, बट एट द सेम टाइम हर यूट्यूब चैनल कम्स अलोंग विद मेनी डिपार्टमेंट्स। तो आपका कंटेंट क्रिएशन भी है, आपको कंटेंट क्रिएट करना है, उसको प्रेजेंट करना है, उस पे बैकग्राउंड रिसर्च करनी है, उसमें वीडियो को देखना है कि वीडियो में किस तरह से वो प्रेजेंट होगा, वीडियो में आपका पेस क्या है, आपका वॉल्यूम क्या है, वो समझ में आ रहा है लोगों को या नहीं, आप बोर तो नहीं कर रहे हो, ये चीजें हो जाती हैं। देन वेबसाइट आपको मेंटेन करनी है जहां से लोग परचेज करेंगे, फिर आपको सोशल मीडिया, आप अपने वीडियोस बना तो रहे हो, डाले जा रहे हो, वो लोगों तक पहुंचने भी चाहिए, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट होता है, मार्केटिंग होती है, सेल्स होती है, सो इट्स लाइक अ फुल कंपनी ऑल टुगेदर। बहुत ऑल द विंग्स आर अंडर दिस वन। हाँ, और प्लस ये भी है कि मतलब एक तरफ आपको अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आपको अकाउंटिंग टीम भी रखनी है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो उसका रिकॉर्ड रखना है, तो मतलब वो एक फुल टाइम कंपनी है इन इट्स ओन। सो व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग, ठीक है मैं 7 बजे अगर मैं घर आ गई, उसके बाद माय ब्रेन यूज्ड टू बी शट कि भाई मैंने अपना आज का काम कर दिया है, मैंने अपने टारगेट्स फुलफिल कर दिए, अब कल देखेंगे, सो गए, या मतलब चिल किया। बट अभी क्या होता है, अभी ऐसा होता है 26 जनवरी अभी गई है, तो वो मेरे लिए छुट्टी नहीं है, वो मेरे लिए वर्किंग डे है, तो नेशनल हॉलीडेज छुट्टी नहीं है, संडे सैटरडे संडे कुछ आप भूल जाओ, ठीक है टीम की छुट्टी है, बट क्योंकि वो आपका सेटअप है और आपको पता है कि मेंटली आपने कुछ टारगेट्स बनाए हुए हैं, वेयर यू आर लैगिंग बिहाइंड, वो आपके दिमाग में चल रहा है। प्लस टीचिंग एक ऐसा यू नो एरिया है, एजुकेशन रादर ऐसी फील्ड है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटेग्रिटी और डिग्निटी होनी चाहिए। तो अगर आपको वो अंदर से गिल्ट फील नहीं होती है कि जैसे मेरे को तो ऐसा बहुत लगता है कि मैं अगर 2 दिन शादी में गई हूँ, तो शादी में गई हूँ 2 दिन शादी में मैं इतना बिजी हो गई कि मेरे को टाइम नहीं मिला है अपने कंटेंट के लिए, मुझे अगले 2 दिन बहुत रिमोर्स रहता है, मतलब मैं फिर पूरा दिन मैं काम करूंगी, आई विल शट माई सेल्फ टू पीपल, लाइक मेरा मिलना भी लोगों से बहुत कम हो गया है एज कम्पेयर टू अर्लियर। मैं पहले काफी सोशल थी, बट अब मैं बहुत इंट्रोवर्ट रेक्लूज हो गई हूँ। मेरे दोस्त भी बोलते हैं मुझे कि तू तो हमेशा बिजी रहती है और बट या स्पीकिंग ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, दूर से ऐसा लगता है कि अरे यार मजे ही मजे, बट ऐसा है नहीं, इट्स क्वाइट इंग्रॉसिंग, बहुत टाइम लगाना पड़ता है यूट्यूब पे, और इट्स नॉट जस्ट कि एक वीडियो चल गया तो बहुत है, आपको फिर रेपिटेटिवली आपको कंटेंट डालना है, लोग वेट कर रहे हैं, और स्पेशली स्टूडेंट्स हैं जो आपसे कनेक्टेड हैं, आप उनसे डेली बेसिस पे बात करते हो, वो दे लुक फॉरवर्ड टू देयर क्वेरीज बीइंग रिजॉल्व्ड, और मेंटरशिप सीख करते हैं, गाइडेंस सीख करते हैं, सो यू हैव टू बी ऑन योर टोज। एब्सोल्युटली। और जब आप जैसे आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, तो जो उसकी लाइब्रेरी होती है वो आप कैसे डिटरमाइन करते हो? आपसे बच्चे जो इंटरेक्शन में पूछते हैं, या फिर गूगल ट्रेंड्स जो होते हैं, या यूट्यूब सर्चेस के हिसाब से, किस हिसाब से आप प्रिपेयर करते हो कि नाउ नेक्स्ट दिस वुड बी द प्रोजेक्ट दैट आई वुड टेक इट अप? ओके, सो गूगल ट्रेंड्स जनरली लोग फॉलो करते हैं कि कुछ वो सॉफ्टवेयर आते हैं कीवर्ड्स के हिसाब से, और ये सब करते हैं। मैं आई एम सॉर्ट ऑफ कन्वेंशनल दैट वेज, मैं वो नहीं करती हूँ, क्योंकि मतलब मेरे लिए ना ये बड़ा एक सिचुएशन है कि आई विल बी वेरी शेकन, और आई विल बी ट्रेम्बलिंग अ लॉट अगर ऐसा है कि जो मेरे स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं वो एड्रेस नहीं हो रहे हैं, या मुझे उनके बारे में आइडिया ही नहीं है कि उनके क्या डाउट्स हैं, मैं अपना कंटेंट बनाए चले जा रही हूँ। और फिर अगर कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे हैं कि ये बात तो पता नहीं चल रही, ये नहीं समझ में आ रहा, सो मैं गूगल ट्रेंड्स के हिसाब से बहुत कम चलती हूँ। मतलब मैं 6 महीने में एक बार मुझे कभी याद आता है, अरे यार ये भी तो चीज होती है, बट चेक कर ले कि लोग क्या देखना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम
I am someone who stays connected with my students. मतलब ऐसा नहीं है कि if you know it is my channel, तो I am just making videos and that's it. I stay very connected. I even have a module जहाँ पर मैं लोगों को direct legal counseling भी देती हूँ. One-on-one session होता है. So उससे लोगों से बात करके समझ में आता है कि कितने क्या struggles चल रहे हैं लोगों के life में. और कमेंट से ऑब्वियसली पता लगता है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, टेलीग्राम पे आते हैं. अपने आप यू नो एक वाइब सी क्रिएट हो जाती है कि अच्छा ये चीज लोगों को चाहिए, अभी लोगों को ये चीज पता करनी है, ये इस पे बात करना बेटर रहेगा, ये दिस थिंग कैन वेट, लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो ऐसे कर करके ना मेरे बहुत सारा ऐसा कंटेंट हो गया है जो वेट कर रहा है. और मैं अभी स्टूडेंट्स के जो क्वेरीज हैं उनको एड्रेस करने में लगी हूँ. बट येस, देयर इज अ कंटेंट लाइब्रेरी विद मी जो बैकलॉग में पड़ी है, जो मुझे अभी यू नो उसके बारे में भी वर्क करना है कि ये बातें भी लोगों को पता लगनी चाहिए. ओके, नाइस. तो जब आपने स्टार्ट किया था तो did you actually hire somebody as freelancers या सब कुछ आप खुद ही करते थे? I was managing everything by myself. One woman army वाला सीन चल रहा था. तो ये है कि वीडियो भी मैं बना रही हूँ, कैमरा भी, एंगल भी, लाइटिंग भी मैं देख रही हूँ, एडिटिंग भी कर रही हूँ. इनफैक्ट I was even doing my thumbnails by myself. मैंने वो सीखा. अच्छा. और मैंने वो खुद किया thumbnails वगैरह. उसको पोस्ट किया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे. और मतलब जो भी आगे पूरा प्रोसेस चलता है सब मैं चीज खुद ही मैनेज कर रही थी. नाइस, वेरी नाइस. उससे कॉस्टिंग भी काफी सेव हुई होगी उससे. हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो रेवेन्यू आता नहीं है ना. सही बात है. तो इन्वेस्टमेंट ही रहता है स्टार्टिंग में. तो बट हाँ, ये है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली थोड़े हायरिंग वगैरह शुरू करी. बट एट द सेम टाइम यू नो व्हाट आई फील इज कि जब भी लोग आपको ज्वाइन करते हैं तो ये बहुत होता है लोगों में कि हम ये काम ही करेंगे, हमें ये हमारा स्कोप ऑफ वर्क है तो हम इतना ही करेंगे. बिल्कुल. हाँ. तो बट एट द सेम टाइम आई फील कि उससे ज्यादा आप करने की कोशिश करोगे देन यू विल लर्न अ लॉट. तो मेरी किसी से ये शिकायत नहीं रहती कि आप ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे. जो कर रहा है ठीक है. जो मुझे लगता है कि हाँ इंटरेस्टेड है, वो खुद से इंटरेस्ट ले रहा है बंदा, तो देन आई गेट मोर इन्वॉल्व विद दैट पर्सन. एब्सोल्युटली. वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच किसी की रहती है ना, तो इंटरेक्शन खुद भी मजा आता है. हाँ हाँ. प्लस मेरा कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसको मैं ना देखती हूँ, बिकॉज आई ओवरसी एवरीथिंग. अगेन जैसे कि मैंने बोला कि मुझे बड़ा पैनिक होगा कि अगर यू नो स्टूडेंट्स कुछ बोल रहे हैं कि ये तो हमें पता नहीं चल रहा, या ये समझ नहीं आ रहा, ये क्या है, या यू नो वेबसाइट पे ये प्रॉब्लम आ रही है. सो आई नीड टू बी अवेयर ऑफ दोज थिंग्स कि मेरे स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है. मैं उस माइंडसेट से रन नहीं कर पाती कि जैसे आप देख रहे हो कि आजकल क्या हो रहा है कि इतने बड़े बड़े टॉप चैनल्स वगैरह खुल गए हैं, मास हायरिंग चलती है. वो हायरिंग भी ऐसी हो रही है कि कोई भी रैंडम इंसान लॉ पढ़ के, वो LLB ग्रेजुएट भी नहीं है, लॉ पढ़ के आपको स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, उन्हें प्रैक्टिकल वो नॉलेज जीरो है. प्लस फिर क्या होता है कि एक टाइम बाद कि ये जो चैनल्स हैं बैंकरप्सी हो रही है, ये सिचुएशन भी क्रिएट हो रही है, तो मास फायरिंग होती है. तो वो बेचारे जो यू नो लॉ पढ़ा, उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा अब ये सेटल्ड जॉब हो गया, 2-3 साल में उनकी फायरिंग हो गई. तो ये सब ऐसा मेरे को भी बहुत ऑफर्स आए हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कि आप ज्वाइन करो, अरे मैम आप स्केल करो, आप एक्सपैंड करो. मुझे ये चीजें कम समझ में आती हैं. मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता सिस्टम कि ये आर्ली बेसिस पे पढ़ाना, कि आप 3 घंटे आपको पढ़ाना है, 2 घंटे आपको पढ़ाना है, वीक में 50 आवर्स पढ़ाना है, आप यू नो वो जो ये तो बहुत है ना आजकल. हाँ, जो ये वाला सिचुएशन है ना आर्ली, आप एजुकेशन से डील कर रहे हो पहली बात. तो आपको जब पढ़ाना है तो आपको चाहे वो सेम बात आप 100 घंटे में पढ़ाओ या 50 घंटे में पढ़ाओ,
बट जो बात आप कन्वे करना चाहते हो वो होनी चाहिए, वो स्टूडेंट को समझ आनी चाहिए। यही एक्चुअली एक मेंटोर की इंटेग्रिटी यही होगी। हाँ, मतलब मेरे को वो बड़ी स्कैरी सी सिचुएशन लगती है कि मैं वो दूर से अच्छा लगता है कि अच्छा हाँ पैकेज बहुत अच्छा दे रहे हैं, ये है वो है, बट एट द सेम टाइम मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाहती। मतलब मुझे लगता है चाहे मेरा प्लेटफॉर्म छोटा रहे, मीडियम रहे, आई एम कॉन्टेंट विद दैट, बट मैं ऐसा नहीं चाहूंगी कि मैं एक बहुत स्टार बन के जा रही हूँ, 4 घंटे पढ़ा रही हूँ, उसके बाद आई डोंट केयर। मतलब वो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं, एंड आई एम नॉट जस्ट अ टीचर टू देम, उनका करियर मेरे हाथ में। इमोशनल कनेक्ट नहीं। हाँ, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, वो इमोशनल कनेक्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो ये आर्ली वाला सिस्टम, जैसे अभी ये भी देखते हैं हम लोग कि लोग लाइव कंडक्ट करते हैं, मैं जनरली रिकॉर्डेड सेशंस करती हूँ। क्या होता है लाइव में कि मैंने ये चीज भी देखी है कि प्लेटफॉर्म्स क्या है कि लाइव के चक्कर में कि 1 घंटा लाइव करना है, कुछ भी बोले जा रहे हैं, वो वीडियो रेपिटेटिव हो रही है और पूरा उसको लंबा बनाया जा रहा है, और मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, और ये वो मुझसे बिल्कुल नहीं होता है। लाइक आई जस्ट कांट स्टैंड दैट। और मतलब आई जस्ट कैन नॉट। और ऐसा भी है कि मैं शुरू में फिर भी देखा करती थी कि अच्छा और लोग क्या कर रहे हैं, बट ये सब देख के ना मेरा इतना ऑफ हो गया है, मैंने बिल्कुल देखना बंद कर दिया है कि कौन चैनल क्या कर रहा है। आई एम जस्ट लॉस्ट इनटू माई सेल्फ। और अगर आप मेरा फीड भी खोल के देखोगे ना अभी फोन पे, तो उस पे आपको एस्ट्रोलॉजी की, एनिमल्स की, और कुकिंग, हेल्दी कुकिंग, फिट वीडियोस, ऐसी वीडियोस आपको मिलेंगी। मैं देखती ही नहीं हूँ। या फिर ऑब्वियसली जो मेरा डोमेन है कि कोर्ट्स में क्या चल रहा है, मैं किसी के चैनल नहीं फॉलो करती। मैं नॉलेज आपने ले ली, बट किसी को पर्टिकुलर चैनल को नहीं देखना कि वो कैसे पढ़ा है। हाँ, एक तो उसमें क्या होता है कि आप सॉर्ट ऑफ कॉपी भी करने लगते हैं, आपकी इंडिविजुअलिटी थोड़ी फिर हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है। क्योंकि ये मेरे को रियलाइज हुआ, एक स्टूडेंट थी मेरी, उसने मेरे को एक्चुअली किसी और के चैनल की वीडियो भेजी कि मैम ये बिल्कुल आपको कॉपी कर रहे हैं, ऐसा करके वीडियो भेजी। एंड देन आई रियलाइज कि मैं भी कल को इस सिचुएशन में हो सकती थी कि अगर मैं, शायद वो बहुत इंटेंटली फॉलो कर रही होगी, तो अगर मैं भी किसी को बहुत ज्यादा फॉलो करूंगी तो आई माइट बिकम लाइक दैट पर्सन, आई माइट पिक अप। हाँ, तो मेरी फिलॉसफी थोड़ी सी कन्वेंशनल है इस वे में कि मैं थोड़ा सा अलग इस ट्रेंड से चलती हूँ, एंड आई लाइक टू कीप माई सेल्फ अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स, एंड वो इंटेग्रिटी मैं मेंटेन करना चाहती हूँ। अभी बहुत ज्यादा ये मतलब इधर उधर स्कैम और ये सब हो गया है, और वो मुझे कभी कभी पुट ऑफ भी करता है कि कि ये क्या हो रहा है, ये एजुकेशन है, और प्लस हम लीगल प्रोफेशन में है, वी आर गवर्न्ड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट। तो अब कल को मेरा लॉ चैनल है, आई एम गवर्न्ड बाय बीसीआई रूल्स। एडवोकेट्स एक्ट में क्लियरली बोला है कि आप अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकते। 2008 में अमेंडमेंट आई कि ठीक है, आप वेबसाइट बना सकते हो, उस पर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो, आप जर्नलिज्म कर सकते हो, आप टीचिंग कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम आई डोंट वांट कि वो डेरोगेटरी सेंस में चला जाए कि मैं किसी की बैशिंग कर रही हूँ, या ऐसे बहुत लोग होते हैं जो पढ़ा कम रहे हैं, दूसरों के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं कि ये ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो सब। तो मुझे लगता है वो एजुकेशन में अब आ रहा है, एज वी सी की कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है, दे बिकम रियली अवेयर कि एजुकेशन में ऐसा चल रहा है। एंड इवन आई टेल यू कि मतलब मेरे को 1-2 स्टूडेंट्स ने ही वीडियो शेयर किया था, लाइक आई हैव सीन जो फीमेल एजुकेटर्स हैं, ऐसा भी हो गई है सिचुएशन कि कुछ चैनल्स हैं जो फीमेल को ही हायर करेंगे, और वो फीमेल्स दे माइट जस्ट ड्रेस अप इनअप्रोप्रिएटली, और क्लिकबेट्स के लिए, क्लिकबेट्स के लिए, या मतलब ऐसे बेकार से वो थंबनेल जो मतलब ऑडियंस को एकदम ऐसे कर देगी, अरे भाई क्या है इस वीडियो में, वो सिचुएशंस चल रही हैं। लैंग्वेज मैंने मतलब ये भी देखा, आई थिंक किसी चैनल पे मेरे को किसी ने दिखाया था, मेरे फ्रेंड ने दिखाया था कि कोई किसी को प्रपोज कर रहा है, क्लास चल रही है और प्रपोजल हो रहा है वहां पे क्लास में। सो आई जस्ट डोंट गेट दिस।
और ये सोशल मीडिया पे अभी तो हाँ बहुत कुछ चल रहा है। ये सब मतलब मैं इन सबसे दूर रहना चाहती हूँ। आई थिंक जो मैं लार्जर प्लेटफॉर्म्स की बात कर रही हूँ, अगर उनको ज्वाइन करना पड़े तो शायद दे इनकरेज ऑल दिस, और उसमें हो सकता है कि उस चीज में घुसना पड़ जाए। क्यों ऑब्वियसली कि ऐसा बंदा जिसको इंटेग्रिटी मेंटेन करनी है अपनी, वो रिजाइन ही करेगा इसी सिचुएशन में। बट अगर वो हो रहा है उनके चैनल पे कि भाई लाइव पढ़ा रहे हैं, क्लास 1 घंटे की है, सब्सटेंस उसमें 20 मिनट का है, तो आई वुड प्रेफर कि मैं वो रिकॉर्ड करके 20 मिनट का सब्सटेंस जो मुझे देना है वो मैं दूं। और मैं लाइव करती हूँ, वो मैं अलग से करती हूँ कि जो मुझे पढ़ाना है, हाँ जो मुझे पढ़ा, नॉट जस्ट काउंसलिंग सेशन, मैं एग्जाम्स के पास में भी लाइव लेती हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के डाउट्स वगैरह आ रहे होते हैं तो उनको एड्रेस करती हूँ। बट मुझे ये लगता है कि जो मुझे कन्वे करना है वो मैं पहले अच्छे से कन्वे कर दूं, ताकि वो मफल ना हो जाए बिटवीन दोज वॉइसेस कि लाइव में चल रहा है या लोग कमेंट कर रहे हैं वीडियो पे या नहीं। जैसे लोग बोलते हैं ना वीडियो में कि अभी लाइक पे हिट करो, अभी ये करो, अभी सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइव में जो चल रहा होता है वो फोकस लूज हो जाएगा, वो फोकस लूज हो जाता है। पढ़ाने वाले का भी मतलब मैं तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ इन सब चीजों से, सो आई डोंट लाइक ऑल ऑफ दिस, व्हिच इज व्हाई आई प्रेफर दैट रिकॉर्डेड स्टेट। गॉट इट कि पहले वेल रिसर्च्ड, उसके हिसाब से सेशन इतने देर का इस हिसाब से बन जाएगा। हाँ, तो अभी आपकी टीम में कितने बच्चे हैं? तो अभी क्योंकि मतलब बहुत फ्लूइड रहता है, इधर उधर आना जाना रहता है लोगों का, अभी अगर हम बात करें तो 6-7 लोग टीम में हैं। ठीक है। जो कंटेंट क्रिएशन में भी हैं, वीडियोस के लिए मैं ही करती हूँ वो, क्योंकि मेरी स्टोरी है, जैसा मैंने बोला कि मैं एक इंटेग्रिटी मेंटेन करना चाहती हूँ और मेरा एक तरीका है, मैं अभी उसको मेंटेन करना चाहती हूँ। हाँ, अगर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं नहीं पढ़ा सकती, जैसे हमारे मैथ्स की फैकल्टी थी तो वो पढ़ा रहे थे, तो लीगल अवेयरनेस हो, करंट अफेयर्स हो, लीगल सब्जेक्ट्स हो, प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ भी हो, वो मैं पढ़ाती हूँ। हाँ, और बाकी के लोग हैं कि डिजाइनिंग टीम में हैं लोग, सोशल मीडिया हैंडल करने वाले लोग हैं, वेबसाइट मैनेजमेंट के लिए लोग हैं, तो इस तरह से टीम चलती है। अभी आप प्योरली ऑनलाइन है, ऑफलाइन क्यों नहीं है? आपको लगता है कि ऑफलाइन में कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है और ऑनलाइन इस टाइम पे ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन है? हाँ, ऑफलाइन अगर आप देखोगे ना कि अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें, उसको बिठाने की ऑन एन एवरेज 5000 एक बच्चे की कॉस्ट आती है, बिठाने की। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा आपको एरिया चाहिए, फिर वहां पे आपको टीचर्स आप वहां पे लेके आओगे, वहाँ टीचर्स भी आ रहे हैं, वहाँ बच्चे भी आ रहे हैं। अब जो टीचर्स की सैलरी है वो भी जा रही है, प्लस आप जिस तरह से कंटेंट डिलीवर कर रहे हो उसकी भी पीछे सारी कॉस्टिंग होती है, जो रिसर्च इन्वॉल्व है, जो भी है, वो सब चीजें बहुत ज्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो ऑफलाइन सेटअप है वो लॉ प्रोफेशन के लिए या लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि इट मेक्स एनी सेंस, बिकॉज क्या होता है कि वो कॉस्ट इंक्रीज होती है, आपने प्रेमिसेस लिया तो वो सीधा एकदम इन्फ्लेट होता है, और वो इवेंचुअली क्या होगा, स्टूडेंट पे बर्डन पास होगा, ऑफ कोर्स। और अगर आप और अगर आप 50-60,000 लॉ कोचिंग के लिए, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि CLC में मतलब आप लॉ फैक में 30,000 में पूरा लॉ कवर कर लेते हो, तो मतलब अगर आप 60,000 रुपए कोचिंग के लिए दे रहे हो, दैट मेक्स नो सेंस, क्योंकि ये UPSC या जुडिशरी, चलो ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे एग्जामिनेशंस नहीं है, कंपटीशन है, बट इस लेवल का नहीं है कि भाई आपको किसी की एकदम फेस टू फेस मेंटरिंग वो सब रिक्वायर्ड है। और आजकल ऑनलाइन में जिस तरह के डिवाइसेस आ गए हैं, जिस तरह का सेटअप आ गया है, इट जस्ट फील्स रियल टाइम, इट डज, तो वो सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। बच्चा आ रहा है कहीं से, कम्यूट कर रहा है। एक और फैक्टर है कि जैसे मान लो अगर मैंने खोला तो मैंने दिल्ली में खोला, अब ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो साउथ इंडिया से भी हैं, जो महाराष्ट्र से भी हैं, तो वो तो नहीं आ सकते ऑनलाइन में। यस, दे हैव अ गुड प्लेस, और बेचारे ऐसे भी बहुत स्टूडेंट्स हैं। मेरे को याद है एक स्टूडेंट था मेरा, जम्मू कश्मीर से था वो, वहां पे इंटरनेट का भी आपको पता ही है कि क्या सिचुएशन रहती है, इंटरनेट का भी बड़ा इशू था, तो उसके साथ भी उसकी प्रॉब्लम को मैंने इंडिविजुअली डील किया, और हमने मतलब उसको थोड़ा मटेरियल कोरियर भी कराया। अच्छा, ऐसी सिटीज हैं जहां पर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल एक्सेस नहीं है, तो वो लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आई थिंक ऑनलाइन सेटअप उस केस में वर्क्स वेल फॉर एवरीवन। ओके,
तो ऑनलाइन में क्या क्या कॉस्टिंग आ जाती है? ऑनलाइन में आप देखोगे, जैसा मैंने शुरू में डिपार्टमेंट्स बताए, ये एक तो आपके टीचर्स की कॉस्टिंग आती है, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर जो आपको कंटेंट बना रहे हैं, फिर डिजाइनिंग वाला बंदा है उसकी कॉस्ट आएगी, वो थंबनेल्स बनाएगा, वो वीडियो एडिट करेगा, उसकी कॉस्टिंग आएगी। देन अगर आपको सेल्स मार्केटिंग वगैरह में आप एड्स चला रहे हो तो वो बड़ा ही एडिशनल कॉस्ट आती है। और फिर आपको LMS चाहिए, आप वेबसाइट चला रहे हो और सॉफ्टवेयर चाहिए अलग अलग, तो वो आपको ही बेयर करना पड़ता है। अब जैसे करंट अफेयर्स कर रहे हो तो आप, जैसे हम लोग के डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के सब्सक्रिप्शंस हैं, तो हम लोग जो करंट अफेयर्स देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक न्यूज़पेपर से बन रही है, वो मल्टीपल न्यूज़पेपर से बनी है, तो वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स की कॉस्ट है। सो ऐसे बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब उसमें हम चाहेंगे नहीं कि ऑफलाइन की एक इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट जो बिठाने की है लोगों को, वो और ऐड हो जाए। बिल्कुल, वो तो काफी ज्यादा हो जाएगी। हाँ। तो मैम, अगर आप एक एडवाइस देना चाहें बच्चे को जो कि हु इज एस्पायरिंग कि मैं यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन में आकर के पढ़ाना शुरू करूं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैं वो बात कर रही थी कि ऐसा चल रहा है आजकल, तो आप इस माइंडसेट से मत आइए कि हाँ मैं 3 घंटे पढ़ाऊंगी हो जाएगा, या चैनल फ्री क्रिएट होता है, मेरी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, या मुझे इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। डिपार्टमेंट्स डिफरेंट रहेंगे, आपको खुद साथ में लग के करना पड़ेगा। और ऐसा भी होता है कि जो आपने लोग हायर तो कर लिए, बट उनसे काम कराना वो बहुत खुद में बहुत बड़ा टास्क है। तो आपको अपना भी मैनेज करना है, अपना कंटेंट मैनेज करना है, आपको ये देखना है कि ऑडियंस को मेरी बात समझ में आ रही है, आप रिलेट कर पा रहे हो। आपको चैनल खोलना है, आप खोलिए, बहुत सारे चैनल्स आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं जो अलग अलग चीज को केटर कर रहे हैं, और कहीं कहीं बहुत कॉमन है कि लीगल एजुकेशन के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत पढ़ा रहे हैं। बट क्या वो चैनल्स सारे ऐसे हैं जो ब्रेक डाउन करके पढ़ा रहे हैं, या फिर वो सही बात पढ़ा रहे हैं? वो चेकिंग एज सच नहीं होती है। और वो स्टूडेंट बेचारा नाइव है, वो अभी मतलब इस स्टेज में है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है। जो मेंटोर ने बोल दिया, हाँ, जो टीचर ने बोल दिया, मेंटोर, कुछ होते हैं स्टूडेंट जो स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट। और मैंने ऐसा देखा है, मतलब मेरे पास ऐसी भी लोगों के कॉल्स आए हैं कि किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, हेफ्टी फीस दी बेचारों ने, और बीच में क्या हुआ, टीचर चला गया, तो वो उसका एग्जाम आ रहा है बच्चे का, वो बोल रहे हैं अब कोई टीचर नहीं है पढ़ाने को, जो पढ़ाया है ये लो नोट्स पढ़ लो। ऐसी भी सिचुएशंस हैं। हमें पता नहीं लगता है, मतलब मुझे खुद ऐसे ही पता लगता है जब स्टूडेंट्स आके बताते हैं, वो बोलते हैं फिर एंड टाइम पे आके कि अब मैं क्या करूं, मेरे लिए आगे क्या। सो अगर आप टीचिंग में आ रहे हो तो इस पहले माइंडसेट से आओ कि आप कितना पैशनेट हो पढ़ाने के लिए लोगों को, आप इतनी इंटेग्रिटी मेंटेन कर सकते हो कि भाई बच्चे का एग्जाम है तो आप उस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा भी दिया, फिर वो टेस्ट क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं। अब लोगों को लगता है ऐसे भी, जैसे कुछ लॉ ग्रेजुएट्स मैंने हायर किए, तो कुछ ग्रेजुएट्स ऐसे भी थे जिनको प्रॉब्लम थी क्वेश्चन मेकिंग से। अब अगर आप टीचर हो, आप पढ़ा रहे हो, आपको क्वेश्चन भी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, मैंने पहले भी बनाया, मैं आज तक बनाती हूँ। तो वो इतनी ओपननेस आप में होनी चाहिए। ठीक है, मेरे को ये है कि मेरा प्लेटफॉर्म है तो मैं तो बनाऊंगी, बट अगर आप सोच रहे हो कि इस प्रोफेशन में आना है, ये चैनल खोलना है, तो ये सब ग्राउंड वर्क आपको करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि, और अगर मान लो आपने क्वेश्चन टीम से बनवा भी दिए तो फिर उसको चेक भी करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि भाई बंदा तो वो ये सोच रहा है ना कि मेरी एंड में मंथ में सैलरी आ जाएगी, मेरे को बस ये इतने 100 क्वेश्चन बना के देने हैं, तो उसका तो टारगेट हो गया। हाँ, आपको ये भी चेक करना है कि भाई उसने कॉपी पेस्ट तो नहीं किया। तो जैसे हम लोग जब हायर करते हैं तो हम लोग उसमें क्लियरली लिखते हैं कि ये कॉपी पेस्टेड नहीं होना चाहिए आपका कंटेंट कहीं से भी। तो और क्योंकि लॉयर्स हैं सो दे अंडरस्टैंड कि ये कॉपीराइट वाले इश्यूज वगैरह, IPR वाले इश्यूज, दे आल्सो अंडरस्टैंड। सो
जब आप ऐसा प्लेटफॉर्म अगर बनाना चाहते हो तो ये चीज़ें ध्यान में बहुत रखनी जरूरी है. आपको डेडिकेटेड होना है, टाइम देना है, डेप्थ में घुसना है और कंटेंट क्रिएट करना है, उसको ध्यान से क्रिएट करना है, आपको डिलीवर करना है, किस वे में डिलीवर करना है. बहुत रफ लैंग्वेज भी आप यूज नहीं कर सकते. बिल्कुल. क्योंकि इवेंचुअली यू नो दीज स्टूडेंट्स जो हुआ प्रिपेयरिंग विद यू, वो एक तरह से कहीं ना कहीं आप में एक रोल मॉडल भी देखते हैं, आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं. तो वो भी कॉन्डक्ट आपको मेंटेन करना है. तो जिस तरह से शायद आप यू नो अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स, आप लोगों को गाइड करोगे, उसी तरह से यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन यू आर कमिंग टू द चैनल. लाइक मेरे लिए ऑनेस्टी मतलब लोगों के लिए और अलग अलग चीजें मैटर करती होंगी, मेरे लिए वो ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं यही एडवाइस दूंगी कि आजकल की दुनिया में जहाँ पर यू नो पीपल आर वेरी मनी ड्रिवन और इतना कुछ चल रहा है, थोड़ी सी इंटेग्रिटी अगर आप मेंटेन कर लोगे तो आई थिंक लॉन्ग रन में वो आपको काफी काम आएगी. यू माइट नॉट यू नो ग्रो एज मच, और ग्रो एज मच मीनिंग टेंजिबली. इनटेंजिबल ग्रोथ उसमें बहुत है. बिल्कुल. आप एज अ ह्यूमन भी ग्रो कर रहे हो अगर आप वो इंटेग्रिटी मेंटेन कर रहे हो. तो यही मेरा बेसिक एडवाइस रहेगा. सो आई थिंक मैम ने आपको काफी अच्छे से रियलिटी चेक दे दिया कि क्या क्या काम करने पड़ेंगे, क्या क्या डोमेन्स में आपको घुसना पड़ेगा, हर चीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए. सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस. एंड आई एम सो ग्लैड कि मतलब मुझे पता लगा कि यू नो मेरे ओन स्टूडेंट Parth was a student of ma'am. Yes. So Parth का इंटरव्यू आप देखोगे तो चैनल पे अवेलेबल भी है. Yes, it's available. मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि you know someone I was associated with, और आज मैं वापस से वो शूट करने वाली हूँ. Although Parth could not be here, but it's great and thanks to you as well. Thank you. वो आप में भी रिफ्लेक्ट होता है कि आप CLC से हो, जिस तरह से हमने कॉन्वर्सेशन किया. एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के, और अपने जो एल्मा मैटर के लोग होते हैं उनसे एसोसिएट करके तो हमेशा ही इट इज अ प्लेजर. सो इट वाज अ ग्रेट प्लेजर बीइंग हियर. Thank you so much.